यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा मुशायरे को मुशायरा बना दीजिएगा। मैं अशोक चंद्रवंशी जी को आपकी मोहतरम समातों के हवाले करना चाह रहा हूँ। उनके लिए मैं महान बना रहा था, थोड़ा सा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए, इस्तकबाल कर दीजिए जनाब अशोक चंद्रवंशी जी। झुकाकर सर सजदा करने की आदत हो गई, झुकाकर सर सजदा करने की आदत हो गई, जब भी झुका सर इबादत हो गई, जब भी झुका सर इबादत हो गई। एमएल गर्ग साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी अच्छी महफिल सजाते हैं। आपके लिए चार पंक्तियाँ कुछ यूँ कहता हूँ कि बड़ा हो दिल तो बरकत खूब आती है, बड़ा हो दिल तो बरकत खूब आती है, मुश्किलें आ भी जाए तो आकर लौट जाती हैं। इसे मालूम है कर्मों के लेखे किसने देखे हैं, कर्म हो नेक अपने तो किस्मत जगमगाती है। कर्म हो नेक अपने तो अब मैं अपनी मूल विधा पर आता हूँ। एक अपने किरदार को जीता हूँ मैंने अपनी इस रचना में, एक फिल्म की तरह फिल्माया है इसको। आप देखिएगा, मैं एक टैक्स का अधिवक्ता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति मेरे ऑफिस पर आता है जिसकी दशा तो ठीक है लेकिन दिशा गलत है। मेरी इस रचना ने उसकी दिशा को ठीक करने का प्रयास किया है। सुनिएगा। एक दिन कार्यालय पर हमारे एक महानुभाव पधारे, तन पर फटा कुर्ता मात्र, हाथ में मांगने सरी एक पाथा। काम करते करते जैसे ही गर्दन ऊपर उठाई, मुझे उसमें एक भिखारी की छवि नजर आई। जो अब तक था चुपचाप खड़ा, वह यकायक बोल पड़ा, साहब आपका अंदाजा एकदम सही है, किंतु इस वक्त जो आपके सामने खड़ा है वह इंसान आपका क्लाइंट है, भिखारी नहीं है। वह इंसान आपका क्लाइंट है, भिखारी नहीं है। खैर छोड़िए, सुना है आप टैक्स अधिवक्ता हैं, क्या मुझ जैसा फकीर टैक्स भर सकता है? मैं सुनकर हैरान परेशान, भिखारी और आयकर? बोला साहब मेरे पास करोड़ों रुपया है, ब्याज का भी धंधा है, कभी तेज कभी मंदा है, गाड़ी घोड़े कोठी बंगले और तो और सीपी में 4 दुकानें अपनी हैं। अब आप यह बतलाइए यह दौलत टैक्स से कैसे बचनी है? मैंने कहा कमाल है यार, आप जैसे लोगों के पास दौलत अपार है फिर भी भीख मांगने का भूत सवार है। बोला साहब आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, अपना धंधा बड़ा कमाल है, ना कोई उधारी ना कोई झंझट, बस माल ही माल है, बस माल ही माल है। और साहब आप तो जानते हैं अपना देश दुआओं पर पलता है और भगवान भरोसे चलता है। अपना देश दुआओं पर पलता है और भगवान भरोसे चलता है। चुनावी दौर में देश के बड़े बड़े नेता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नजर आते हैं और तो और चुनावी दौर में धार्मिक स्थलों पर नजर आते हैं। तो हम भी मस्ती में गाते हैं, जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और बैठते हुए बोला, साहब शायद आप भूल रहे हैं, कल बैंक के सामने मैंने आपसे माचिस मांगी थी, आपने लाइटर दिखाया। मैंने सोचा आज तो किस्मत खुल जाएगी, और दिन बीड़ी से काम चलता था, आज तो सिगरेट मिल जाएगी। मैंने जैसे ही सिगरेट मांगी, मांगने की बारी की देखिएगा साहब, मैंने जैसे ही सिगरेट मांगी आपने डांटते हुए कहा, मांगते हुए शर्म नहीं आती क्या? साहब बैंक में पेन मांगते हुए आपको आई थी क्या? बैंक में पेन मांगते हुए आपको आई थी क्या? माना मांगना समाज में नेगेटिव फैक्टर है, किंतु जो जितनी सफाई से मांगे उतना ही बड़ा एक्टर है, जो जितनी सफाई से मांगे उतना ही बड़ा एक्टर है। आपने बड़े बड़े कलाकारों को मांगते देखा होगा, फर्क सिर्फ इतना है वह फिल्मी रंगमंच है और यह जिंदगी का मंच है। वह फिल्मी रंगमंच है और यह जिंदगी का मंच है। अब आपके हाथ में सिगरेट देखी तो मांग ली, वो अलग बात है, आपने सारी की सारी पी डाली और हाथ में मेरे डिब्बी देकर खा ली। बोले इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़ेदान में डाल दीजिए और भी कहीं और जाकर मांग लीजिए। हाथ में मैंने देकर डिब्बी खाली, बोले इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़ेदान में डाल दीजिए और भी कहीं और जाकर मांग लीजिए। साहब आप किस किस को रोकेंगे, किस किस को टोकेंगे? अपने देश में जिसे देखो वही कुछ ना कुछ मांग रहा है।
अपने देश में जिसे देखो वही कुछ ना कुछ मांग रहा है। व्यापारी धंधा, पार्टी चंदा, अमीर नाम, नल्ले काम, पत्रकार विचार, पड़ोसी अखबार, डॉक्टर नोट, नेता वोट। साहब अगली पंक्ति में आनंद लीजिएगा और उससे अगली पंक्ति में अपनी फकीरी जीता हूँ साहब। जिसे देखो अपने देश में जिसे देखो वही कुछ ना कुछ मांग रहा है। व्यापारी धंधा, पार्टी चंदा, अमीर नाम, नल्ले काम, पत्रकार विचार, पड़ोसी अखबार, डॉक्टर नोट, नेता वोट। ससुराल में सालियां और मंच पर तालियां अधिकतर कवि मांगते हैं। ससुराल में सालियां और मंच पर तालियां अधिकतर कवि मांगते हैं। और जिसे कुछ नहीं मिला मुझ सरीखे भीख मांगते हैं। जिसे कुछ नहीं मिला मुझ सरीखे भीख मांगते हैं। साहब हकीकत तो यह है कि मांगना हमारा खानदानी धंधा है और जो जितना अधिक मांगे उतना ही बड़ा भिखमंगा है। मांगना हमारा खानदानी धंधा है और जो जितना अधिक मांगे उतना ही बड़ा भिखमंगा है। मैंने दोस्तों इस सोच को बदलने का प्रयास किया है। मेरी रचना अंतिम पड़ाव पर है और विशेष ध्यान चाहूंगा आपका। मांगना हमारा खानदानी धंधा है, जो जितना अधिक मांगे उतना ही बड़ा भिखमंगा है। जब उसने कहा आप सीधे सीधे मुद्दे पर आइए और मुझे टैक्स जमा करने की प्रक्रिया बतलाइए, तब मुझे उसमें एक ईमानदार व्यक्ति की छवि नजर आने लगी और एक इंसान को इंसान बनाने की कोशिश मेरे मन में आने लगी। बहुत बढ़िया। मैंने कहा माना बेसहारा, बूढ़े, लूले, लंगड़े और अपाहिजों का भीख मांगना मजबूरी है, मगर शरीर से स्वस्थ, हट्टे कट्टे, अरे तुम्हारे पास तो दौलत भी भरी पूरी है। तुम जैसों की सोच के कारण ही अपने हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर अधूरी है। तुम जैसों की सोच के कारण ही अपने हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर अधूरी है। मेरे बात याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी। दौलत है, शोहरत भी मिल जाएगी। मेहनत करके खाओ, जहन में स्वाभिमान की भावना पल जाएगी और भीख मांगने की आदत हमेशा के लिए बदल जाएगी। मेहनत करके खाओ, जहन में स्वाभिमान की भावना पल जाएगी और भीख मांगने की खानदानी आदत हमेशा के लिए बदल जाएगी। बस मेरा इतना कहना था। यह बात उसे दिल पर ठक से लग गई। तभी उसने अपने मांगने वाला पात्र सिगरेट की भरी डिब्बी सरी के कूड़ेदान में फेंक दिया और एक संकल्प लिया कि विश्व पटल पर हम जैसों के कारण अब तक अपना देश हुआ पानी है, अब खानी है तो मेहनत करके खानी। बहुत बढ़िया।